अगर कोई पूछे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पहली बार जाते वक्त भी तुम्हारी आंखें गीली हो और वहां से आखिरी बार आते वक्त भी तुम्हारी आंखें गीली हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सबका सबसे पहला जवाब स्कूल होगा। स्कूल, जो हमारे लिए हमारा दूसरा घर था। स्कूल, जहां असली मायनों में हमारा बचपन बीता, जहां हमने गाली गलौज, मारपीट और प्यार मोहब्बत सब कुछ सीखा। हाँ, वही स्कूल जिसके जल जाने का हम कभी सपना देखा करते थे। आग लग जाए यार मेरे स्कूल में किसी दिन, ऐसे विश किया करते थे। पंखे मोड़ना, टेबल तोड़ना, माना ये बचपना था हमारा, पर सपने तो आखिर सपने होते हैं ना, और ऐसे फाड़ू सपने तो हमें हमेशा रखने चाहिए होते हैं ना। अभी बचपने से भरे, टेबल और पंखे तोड़ने वाले नहीं। सो द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, CMS, मेरा दूसरा घर। स्कूल बस में ना बैठने की जिद से शुरू और स्कूल बस को ना छोड़ने की जिद पे खत्म मेरा सफर। स्कूल पसंद नहीं था मुझे जरा भी, पर जाना तो आखिर पड़ता था। आला मैम और सपना मैम का खौफ था मुझको, पर हर सुबह असेंबली में मुझे उन्हें देखना ही पड़ता था। पता है, दोनों वहां की डिक्टेटर हुआ करती थी। शुरू में तो ऐसा ही लगता था मुझे, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टर था दोनों का। दोनों एकदम बहने लगा करती थी, मानो दोनों की जोड़ी भगवान ने स्पेशली बना के भेजी हो, जो सिर्फ और सिर्फ हमें डराया करती थी। वो बात अलग है कि उनसे स्वीट और प्यारी टीचर्स कभी मिली ही नहीं मुझे, जितना वो लोग हमारा ख्याल रखती थी ना। मुझे पता है, मैं गलत समझता था उन्हें। मेरी पहली क्रश मेरी फर्स्ट क्लास की क्लास टीचर बड़ी प्यारी लगती थी, पर पता नहीं क्यों कहती थी मैं बहुत बदमाश हूं, और माला मैम और सपना मैम की धमकियां दिया करती थी। रियली जय जगत करते करते मेरा जग घूम जाता था। टीचर्स के कंटाप पे पूरा सर झूम जाता था। स्टेज फेयर था, पर मॉडल क्लास भी जरूरी थी। पेरेंट्स और इंचार्ज के सामने बेइज्जती हो जाती थी, पर क्या ही करता, मजबूरी थी। मुझे याद है मेरी एक क्लासमेट वागीशा, जिसका नाम उस टाइम शायद तनिष्का था, उसने टॉफी के साथ साथ अपने बर्थडे पे वो शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल नहीं होती, वो सबको दी थी, जिसकी वजह से असली शाकाला का पेंसिल में और उसमें बड़ी कंफ्यूजन हुई थी। अरे पता है, जब किसी लड़के का बर्थडे होता था ना, तो सब उसको बड़ा मक्खन मारते थे। टीचर्स को टॉफी बांटने के लिए साथ में उन्हें ले जाएं, सब यही उस वक्त चाहते थे। सबको घूमना और क्लास जो बंक करना था, जिसके बदले उनको बस एक ब्लू कलर का कार्ड ही तो पकड़ना था। स्विमिंग की फीस तो भर दी थी मैंने, पर साइड में चलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। जय जगत पार्क में नौटंकी करने के अलावा थैंकफुल्ली मैंने बहुत कुछ किया। मेन स्टेज हमारा अड्डा था, एंड सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्टरी हमें उसके स्टेयर्स पे बैठ के खप्पे जप्पे मारना लगता था। मुझे याद है हमारा ऑडिटोरियम कितना बड़ा था, और फिल्म फेस्ट के टाइम क्या ही मजा आती थी। वो पोकेमॉन उसके थर्माकोल से बने स्ट्रक्चर्स ऑडी की दीवारों पे लगे रहते थे। बोरिंग असेंबलीज में जगने के लिए बस ऐश और पिकाचू को हम घंटों घूरा करते थे। कितना आसान होता था ना सब कुछ। टीवी कार्टून्स की दुनिया में खो जाना, यही तो मैं किया करता था। और फ्री टाइम में ऑड ईव, कट्टम कुट्टा यही खेला करता था। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एम था ऑडी के सोफे पे बैठना। कभी बैठने ही नहीं देते थे हम लोगों को। और यार गांधी सर की स्पीच, गॉड, मुझे अभी तक नहीं समझ आता वो ये सब कर कैसे लेते हैं। इतनी लंबी स्पीच इतनी ज्यादा उम्र में कैसे दे देते हैं। हैट्स ऑफ यार, हम सुन के थक जाते थे यार, इतनी लंबी स्पीच होती थी। और वो थे कि बोल के भी नहीं थकते थे। बस एक स्टिक लेके एक छोटा सा बच्चा, जिसने पूरे कपड़े तक नहीं पहने होते थे और हाथों में पूरी धरती उठा रखी होती थी, उसका मतलब समझाया करते थे।
और लेक्चर दिया करते थे। देन दूसरा सबसे फेमस कैरेक्टर स्पीच के मामले में मिस्टर अजय मदान सर। उनका एक्सेंट उफ, जानलेवा, कतई जानलेवा। हम घंटों यही डिस्कस करते रहते थे कि कहाँ से सीखी है सर ने इंग्लिश यार, शायद फॉरेन से कहीं पढ़ के आए होंगे। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट 26 Jan रिपब्लिक डे टैब्लू। बाय गॉड, असली मौत तो वहां आती थी। मुझ जैसे फ्री टाइम के पुजारी को भी वहां सांस नहीं आती थी। पूरा दिन बैठ के बच्चों को बस एक ही चीज बोलते हुए सुनो, हाउ बोरिंग। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि वो टाइम वेस्ट करते थे, पर हम लोग तो वहां टाइम पास ही करते थे। और इतना बिठा के जाते वक्त एक 5 रुपए वाला ऑरेंज बाउंस बिस्किट। अरे कंजूसी, जबकि इतने अमीर थे स्कूल वाले तब भी। प्री प्राइमरी टू प्राइमरी ओल्ड बिल्डिंग से न्यू बिल्डिंग, बड़ा अजीब ट्रांजिशन था। फिर प्राइमरी टू जूनियर सीनियर, और वियर्ड बट इंटरेस्टिंग था। जूनियर सेक्शन में सीनियर सेक्शन के सपने, फिर होते थे शशि कांति मैम के चर्चे। CISV कैंप भी बड़ा मजेदार होता था, फ्रेंड्स के साथ रुकने को जो मिलता था। जय जगत पार्क में खेलना, स्कूल के बाहर राम राम पार्क में लड़कों को पेलना, 1 नंबर गेट के पास खेलते खेलते पेरेंट्स का वेट करना, लंच ब्रेक के टाइम नीचे जाके ग्राउंड में पागलपंती करना। और हाँ, कैंटीन के समोसे और मफिन्स यम। पता है, एनुअल फंक्शन के टाइम ना कुकीज भी मिलते थे लॉबी में। वो कुकीज यार अब कहाँ ही मिलते हैं। जो शामें हमने वहां ऑडी में बिताई, वो अब बस दिल में बसते हैं। CMS IS CPL तो मानो कोई फेस्टिवल था, और स्कूल की तरफ से खेलने का मेरा भी कभी मन था। रिमीडियल क्लास स्टार्ट होने से पहले पेन फाइट करना, मारे हुए पेन दोस्तों से एक्सचेंज करना, यही तो था मेरा एडवेंचर। क्लासरूम में बैठे जब अचानक से टेबल और फ्लोर वाइब्रेट करने लगती थी, फिर खिड़की से बाहर बेस की आवाजें आया करती थी, बड़े गूज़बम्स आते थे। बोरिंग पीरियड्स के बस यही तो कुछ सहारे थे, खिड़कियों से बाहर झांक के बैंड के प्रैक्टिस सेशंस देखना। हाय, पता है, हम विश थोड़ी किया करते थे टीचर्स को, हम तो गाना गाया करते थे। जय जगत मैम, यही गाया करते थे। मुझे वो साल याद है जब हमें पता चला था कि हमारा ड्रेस चेंज होने वाला है। यार, उधर बाकी बच्चों को अपने ड्रेस से नफरत हुआ करती थी, पर हमारी ड्रेस सबको अच्छी लगती थी, चाहे वो स्कूल का हो या बाहर का। कई बच्चे तो 10th के बाद ही स्कूल बदलने को कहने लगे, वो भी एक ड्रेस की वजह से। यादें थी ना उस ड्रेस में, पर अफसोस मुझे वो स्कूल पहले ही चेंज करना पड़ा। मेरा स्कूल जहां मुझे कभी जाना पसंद नहीं था, आज उसी स्कूल जाने को मैं तरसता हूं। याद अगर गलती से भी आ जाए ना किसी की, तो टूट के बरसता हूं। कितना सब होता है ना हमारी यादों में, नन्ही नन्ही उंगलियों से किए उन प्यारे प्यारे वादों में। कहने को तो कितने कहते हैं कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, पर कितने ही रह पाते हैं। साथ रहने के वादे तो कईयों के होते हैं, पर साथ कितने ही रह पाते हैं। सिर्फ कुछ गिने चुनों को छोड़कर ना टीचर से कांटेक्ट रह पाता है। स्कूल तो एक हसीन ख्वाब है जो हकीकत में हमने जिया था कभी, पर स्कूल खत्म होने के बाद सब पीछे छूट जाता है। पहला प्यार किया जहां जहां धोखा खाया, दुनियादारी दोस्ती यारी और याद जहां सब समझ में आया। काश कोई टाइम मशीन इन्वेंट कर पाता तो मैं सीधे अपने बचपन में वापस चला जाता। मेरा स्कूल, मेरे दोस्त, मेरी क्रश, मेरी मोहब्बत, मैं उन सब से एक आखिरी बारी से ही पर मिल पाता। बड़े खुश नसीब थे वो जो एक आखिरी अलविदा कह पाए, बड़े खुश नसीब थे वो जो एक आखिरी अलविदा कह पाए। किस्मत तो हमारी खराब थी, आखिरी दफा अपने दोस्तों से हम मिल तक ना पाए।
मिल तक ना पाए। वो स्कूल, वहां के लोग सब अभी भी मेरे अपने हैं। बहुत खास हैं यार सबके सब। कल के हकीकत, आज के सपने हैं। जय जगत गाइस।